नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और जबरदस्त तरीका से तैयारी कर रहे होंगे। और यदि आप लोग तैयारी थोड़ा बहुत कमी है तो वो सब पूरा हो जाएगा, क्योंकि झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का ये 17वां सेशन है। इस तरह का 16 क्लास हो चुका, आज 17वां क्लास है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहीं से 50-40% क्वेश्चन वहां से पूछ जाते हैं। और यदि उसको और ऐड कर दें, वहां से जो फैक्ट को हम लोग थोड़ा सा उसमें ऐड कर दें प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वो और इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने ज्यादा चांसेस बनता है। यदि आप लोगों ने सरल पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि आपको जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ जानकारी देने का प्रयास करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, योगिनी शक्तिपीठ किस गांव में। अब समझिए क्वेश्चन किस लेवल तक जा रहा है और कहां घुसा के पूछ रहा है। कि आपका पहला क्वेश्चन है, योगिनी शक्तिपीठ किस गांव में है। समझ लीजिए गांव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लखन पहाड़ी गांव। अब ये है कहां पे, गोड्डा में। कहां पे है, गोड्डा में। सवाल ये नहीं पूछा कौन जिला में। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि योगिनी शक्तिपीठ किस पहाड़ी में है, ये पूछता है। बार कोपा पहाड़ी। क्या बोलता है, बार कोपा पहाड़ी। लेकिन वो नहीं पूछा, पूछ दे कौन गांव में। अब समझिए कि गोड्डा में पहाड़ी है, बार कोपा पहाड़ी, उसी में एक गांव है, कौन, लखन पहाड़ी गांव। अब आ गया गोड्डा। गोड्डा जिला कब बना, 1983 में। यहाँ का आपका जो है गिर गया था। यहाँ का एमपी कौन है भाई, तो निशिकांत जी हैं। तो याद रख लीजिएगा थोड़ा सा फैक्ट्स ये सब तो याद आ जाएगा। योगिनी शक्तिपीठ ये भी जान लीजिए, योगिनी शक्तिपीठ में जो है इसका निर्माण कौन करवाया था, रानी चारुशिला। कौन, रानी चारुशिला। और यहीं पे पांडवों ने अपने गुप्त वर्ष में जो है कुछ समय यहाँ पे बिताए थे। कहाँ पे, योगिनी शक्तिपीठ में। योगिनी शक्तिपीठ में माँ सती का दाहिना जांग यहाँ पे गिरा था। तो ये सारा फैक्ट था जो आप लोग को लिखना है और याद करना है। अगला, रांची पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। रांची का जो पठार है उसका हाइट है कितनी, ऊंचाई है समुद्र तल से, तो 600 मीटर हाइट है इसका। अब देखिए यहाँ लिखे हैं चार कोना, माने इसकी आकृति कैसी है, चार कोनी है, चार कोना वाली है। अब टाण और दोन लिखे हैं। रांची पठार की ऊपरी भूमि को क्या बोलेंगे, टाण, और निचली भूमि को दोन। हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाण को बोलते हैं बारी, और दोन को बोलते हैं खेत, बाज बहियार, और जो भी खेत बोलते हैं वही वाला कहानी यहाँ पे है। टाण बोला है किसको, रांची पठार के समुद्र से ऊंचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, रांची पठार के ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे, टाण बोलेंगे। निचले भाग को क्या बोलेंगे, दोन बोलेंगे। आप देखिए लिखे त्रिभुजाकार, यहाँ कुछ चित्र बना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पाठ क्षेत्र की आकृति, कौन, पाठ क्षेत्र की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर एकदम, पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा। पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली गिरिडीह का ही होगा। क्यों होगा गिरिडीह का, क्योंकि वो गिरिडीह में ही है, इसलिए गिरिडीह पठार का ही हिस्सा होगा। अब यहाँ कुछ फैक्ट जानिए आप लोग कि 24 और 20 लिखे हैं। पारसनाथ पहाड़ी में टोटल जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से पारसनाथ पहाड़ी पर 24 में से कितना, 20 तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त किए। निर्वाण माने वहां मृत्यु लोक में चले गए। और पारसनाथ पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, कितने, 23वें तीर्थंकर जो थे यहीं पे निर्वाण प्राप्त किए थे, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा, पारसनाथ पहाड़ी। अब देखिए ये पहाड़ी कौन नदी किनारे है, बराकर नदी। बराकर नदी कहाँ से निकलती है, पद्मा। पद्मा कहाँ, हजारीबाग से। और बराकर नदी सबसे चौड़ी बहती है कहाँ पे, बताइए, पारस आपका गिरिडीह में। अब देखिए पारसनाथ पहाड़ी का हाइट कितना है, 1365 मीटर, या फिर फीट बोलेगा तो 4478 फीट। याद रखिएगा लंगटा बाबा का मंदिर यहीं पे है गिरिडीह में। तो ये सब फैक्ट आपको याद करके रखना है और लिखना है, और हमेशा बार बार रिवीजन मारना है। अगला, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ। देखिए किस युग में हुआ है, तो जुरासिक युग में, जुरासिक काल में हुआ है। कैसे हुआ, लावा चट्टानों के उद्गार से। जिस तरह आपका ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, लावा बहने लगे, तो उसके कारण क्या हो गया कि राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। राजमहल ट्रैप का निर्माण, राजमहल ट्रैप है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट साइड में, यहाँ पे है आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि झारखंड का जो है उत्तर पूर्वी जिला कौन है, यहाँ पे कौन दो जिले हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमको। अगला, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ है। सब पता होगा आप लोग की वाला, जो कोई पढ़ता है घाटशिला, लेकिन जो फैक्ट हम बता रहे हैं शायद पता नहीं होगा। घाटशिला के झारखंड का पहला कॉपर गलाने केंद्र कहाँ पे, घाटशिला। घाटशिला है कहाँ पे, यह ईस्ट सिंहभूम में। कहाँ पे भाई, ईस्ट सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना, 16 जनवरी, कितना जनवरी, 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना। अब देखिए यहाँ लिखे इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। यदि बोलेगा भारत का पहला
आपका कॉपर उद्योग, कॉपर इंडस्ट्री का स्थापना कब हुआ? दोनों घाटशिला में, याद रखिएगा दोनों घाटशिला में है एकदम, इंडस्ट्री भी और कॉर्पोरेशन भी। पहला भारत का इंडस्ट्री उद्योग जो है तांबा का कहाँ था? तो आपका घाटशिला में था। पहला इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन, ये भी कहाँ पे? घाटशिला में, दोनों का स्थापना। ये फैक्ट है। 1924 और 1930 याद रखिएगा कि इंडस्ट्री बोलेगा, उद्योग बोलेगा तो 1924 हो जाएगा, और कॉर्पोरेशन बोलेगा तो 1930 1930 हो जाएगा। तो भारत का पहला उद्योग कारखाना, उद्योग इंडस्ट्री का स्थापना कब हुआ? 1924 में। कहा? घाटशिला में। पहला कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ हुआ? घाटशिला में। वो भी कहाँ हो गया? 1930 में। अब देखिए फुलडुंगरी, फुलडुंगरी भी लिखे हैं, क्यों? क्योंकि आपका घाटशिला में फुलडुंगरी जगह है, यहीं पे आपका तांबा उत्पादन के लिए भी फेमस है। अब आप बताइए कि आपका जो है घाटशिला के पास एक मंदिर है, रंकिनी टेम्पल, याद रखिएगा रंकिनी मंदिर, ये बहुत फेमस है। ये ढाल राजाओं की जो है देवी थी, कौन? रंकिनी। और यहीं पे नरबलि प्रथा का प्रचलन है, कौन? नरबलि प्रथा का। और ये कौन नदी किनारे है? स्वर्णरेखा। कौन नदी? स्वर्णरेखा। अब आइए अगला, कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? सेटल्ड एग्रीकल्चर, अस्थायी कृषि कौन करती है? तो मुंडा। कौन करता है बसी हुई कृषि? मुंडा। मुंडा के अलावा संथाल, उरांव, मुंडा, हो, जितने सारे सदान है, सब किसका कौन सा करता है? सेटल्ड एग्रीकल्चर, आपका अस्थायी कृषि करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुंडा ही ऑप्शन सिर्फ था, उसके अलावा और कुछ कुछ माल पहाड़िया, सोया पहाड़ी सब ऑप्शन दे दिया था। अब यहाँ मुंडा से कुछ फैक्ट जानिए, एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, कि 14.22%, कितना परसेंट? 14.22% है मुंडा झारखंड में। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला कौन है? संथाल, फिर कौन है? उरांव, फिर कौन है? मुंडा। संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा। मुंडा कितना परसेंट है? 14.22%। मुंडा अपने आप को क्या बोलते हैं? होड़को। क्या बोलते हैं? होड़को। और अपनी भाषा को होड़ो जगर। क्या बोलते हैं? होड़ो जगर। क्वेश्चन ही आ जाएगा कि कौन जनजाति अपने आप को होड़को बोलती है? तो कौन होगा? मुंडा। कौन जनजाति अपने भाषा को होड़ो जगर बोलती है? क्या होगा? मुंडा। अपने आप को होड़को, अपनी भाषा को होड़ो जगर। और एकमात्र ऐसी जनजाति जो सिर्फ झारखंड में, कहा? सिर्फ झारखंड में। कहा? सिर्फ झारखंड में। कौन? मुंडा। और सबसे अधिक कहां पाया जाता है झारखंड में? मुंडा। रांची में। कहा? रांची में। अब देखिए यहाँ गीती ओड़ा लिखा है। गीती ओड़ा है क्या? मुंडाओं के, क्या है मुंडा का? बोलिए। युवागिरी को, मुंडाओं के युवागिरी क्या बोलेंगे? गीती ओड़ा बोलेंगे। अब देखिए हाथू, हाथू माने क्या होगा? मुंडाओं के पंचायत को क्या बोलेंगे? हाथू। और पंचायत का जो प्रमुख होगा उसको क्या बोलेंगे? हाथू मुंडा। क्या बोलेंगे? हाथू मुंडा। एकदम याद रखिएगा। अरंडी क्या है? विवाह को इन लोग अरंडी बोलता है। क्या बोलता है? विवाह को अरंडी बोलता है। गोनेट टका, बधू मूल्य को गोनेट टका बोलते हैं। फिर से फैक्ट एकदम जबरदस्त याद रखिएगा कि कौन सी जाति बसी हुई कृषि करती है? मुंडा। एकदम याद रखिएगा। मुंडा जो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जाति है, 14.22%। अपने आप को इन लोग क्या बोलता है? होड़ो को। क्या बोलता है? होड़ो को बोलता है। और अपनी भाषा को होड़ो जगर, अपनी भाषा को होड़ो जगर, अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलता है। अब देखिए एकमात्र जनजाति जो सिर्फ झारखंड में, कहा? सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। और सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा? रांची में। सबसे कहा? रांची में। लिखा है गीती ओड़ा। गीती ओड़ा है क्या? तो मुंडाओं के युवागिरी को, मुंडाओं के युवागिरी को, मुंडाओं की युवागिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है। और यहाँ हाथू लिखे हैं। हाथू क्या है? मुंडा के गांव को क्या कहता है? हाथू। क्या कहता है? हाथू कहता है। और गांव के पंचायत जो होता है उसका अध्यक्ष को हाथू मुंडा, हाथू मुंडा कहता है। अरंडी, अरंडी क्या है? विवाह को। मुंडा लोग विवाह को अरंडी बोलेंगे, विवाह को अरंडी बोलेंगे। और गोनेट टका, गोनेट टका क्या हो जाएगा? बोलिए आप लोग। तो मुंडाओं के बधु मूल्य को गोनेट टका, एकदम याद रखिएगा। गोनेट टका, बधु मूल्य, गीती ओड़ा, युवागिरी, अरंडी, विवाह, हाथू, गांव, रांची में सबसे अधिक। एकमात्र जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। अपनी भाषा को होड़ो जगर, अपने आप को होड़ो को, 14.22%। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा। समझ गया ना? तो ये सब फैक्ट आप लोग एकदम लिख के नोट आउट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए सब। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या? देखिए मुंडा खत्म हो गया कि बिरसा मुंडा आ गया। बिरसा मुंडा क्रांति, हम बार बार बोलते हैं बच्चा लोग जो भी तैयारी करता है, मुंडा जनजाति, कितना सारा विद्रोह हुआ है। बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, सफाहड़ विद्रोह, ढाल विद्रोह, जितना विद्रोह है एकदम एक पेज में लिखिए। विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, नेता कौन था, अंग्रेज कौन था, और उसका क्षेत्र कहाँ था। चार्ट बना के एकदम रैंडमली उसको रट लीजिए एकदम। तो बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? उलगुलान विद्रोह। इसको और क्या बोलते हैं? महान विद्रोह, है कि नहीं? उलगुलान विद्रोह को महान विद्रोह भी कहा था, महान हलचल भी कहा था। अब आइए मुंडा विद्रोह से कुछ फैक्ट। तो जानते होंगे मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म को 15 नवंबर 1875 को, 15 नवंबर को भी जनजातीय गौरव दिवस स्टार्ट किया गया। कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव दिवस। कब से? 2022 से जनजातीय गौरव दिवस स्टार्ट किया गया है। अब 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ था, आपको पता होगा। अब यहाँ कुछ कुछ डाल लीजिए। 1895 को ही जो है ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, लेकिन रीजन क्या था? 1894 का उसका तत्कालिक कारण था 1894 का वन सुरक्षा कानून। कौन सा कानून? वन सुरक्षा कानून। इसमें जनजातियों के जो है वन से हटा दिया गया था कि वन में आपका अधिकार नहीं, इसीलिए यह विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। अब कुछ कुछ नारा दिया गया इसमें। कौन कौन सा नारा? काटूंग बाबा काटूंग, ये नारा किससे था? बिरसा मुंडा विद्रोह से। दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी,
और ऐसे लाल होगी लाल झंडा की तरह, ऐसे जमीन लाल होगी इससे लाल झंडा, याद रखिएगा। दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और जमीन इस तरह लाल होगी इससे लाल झंडा। अब अबुआ राज एटे जाना और महाराज टुडू, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं। काटूंग लिखे हैं, काटूंग बाबा काटूंग। दिकुओं से लिखे हैं, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी इससे उस तरह जमीन लाल होगी इससे लाल झंडा। अबुआ अबुआ राज एटे जाना और महाराज टुडू, अब हमारा राज आएगा, मुंडा राज आएगा और महाराज अंग्रेज का राज जाएगा। अब देखिए खूंटी, इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कहाँ था? खूंटी था। 500 रुपया लिखे हैं, 500 रुपया आपको पता होगा इनाम रखा गया था किस पे? बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए, उससे 500 रुपया बहुत था। और डोम्बारी बुड़ू, इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कहाँ था? डोम्बारी बुड़ू, इसको शेर रकम पहाड़ी भी कहा था। यहीं पे अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा आपका, यहीं पे अंग्रेजों ने आपका जो है गोली चलाई थी। किस तर्ज पर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के तर्ज पर। देख रहे हैं एक ही चीज में कितना सारा फैक्ट डाला हुआ है। ये फैक्ट आपका जो एक जगह इकट्ठा करने में टाइम लगता है, लेकिन मेहनत किया जा रहा है किस लिए? ताकि आप लोग का तैयारी बढ़िया हो, आप लोग का लेवल जो और ग्रो करे, आप लोग जाने कि किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई लोग यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जहां इनको जरूरत है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जो मतलब कि कोचिंग नहीं जा पा रहा है, बहुत सारा बच्चा है जो घर में स्टडी कर रहा है, उसको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, किस तैयारी करना नहीं करना, तो सब आपको मिलेगा, पूरा गाइडेंस हम करने वाले हैं आप लोगों को। तो आप लोग क्या कीजिए कि कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक इसका जरूरत है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस चित्रकला के द्वारा संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाज को दर्शाता है? कौन सा ऐसा चित्रकला है जिसमें संकटग्रस्त ऐसे जानवर जो संकटग्रस्त है, अब मतलब वो समाप्त होने वाले हैं, उनके रीति रिवाज को दर्शाया जाता है? गंजू। कौन? गंजू। अब आइए गिरिडीह जिला कहाँ है? गिरिडीह जिला कहाँ है? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया उत्तरी छोटापुर के मध्य भाग में। इन्हें पूछा है कि उत्तरी छोटापुर में है कि नहीं है, पूछ दिया मध्य भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, इस तरह दे दिया ऑप्शन पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। तो नाम याद रखिएगा छोटापुर के मध्य भाग में। देखिए लिखा ये बना दिए हैं, ये आपका उत्तरी छोटापुर और यहीं पे है आपका क्या है एकदम गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला कब बना? 1972 में। सबसे अधिक ओबीसी वाला जिला कौन है? तो गिरिडीह है। सबसे अधिक सोलर सेल वाला जिला कौन है? तो भी गिरिडीह है। सोलर सेल वाला जिला कौन है? गिरिडीह है। अभी चलिए अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं कि झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी? प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी। कौन है? हिंदी। हिंदी लगभग 1.3 करोड़ लोग जो है झारखंड में हिंदी बोलते हैं। और दूसरी राजभाषा जैसे आपका उर्दू हो गया, मुंडारी हो गया, संथाली हो गया, वो कितना है? वो 16 है। तो पहाड़ी राज्य की भाषा कितना है? कौन है? तो आपका हिंदी है। दूसरी राज्य की भाषा कितना है? 16। अब देखिए संथाली याद रखिएगा जरूर, ये फैक्ट हमेशा बनता है यार, हमेशा क्वेश्चन पूछता क्यों कि झारखंड की एकमात्र ऐसी भाषा है संथाली जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 22 भाषाओं में से एक भाषा जो है कौन है? आपका संथाली भी है, जिसको 1902 संविधान संशोधन 1900 आपका 92वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत शामिल किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सूर्य मंदिर कहाँ पर है? बुंडू। बुंडू कहाँ पे है? रांची में जानते होंगे आप लोग कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है? बुंडू में है। अब देखिए इसका फैक्ट कुछ जानिए। इसको पत्थर पर लिखी कविता कहते हैं, मतलब ये मंदिर इतना अच्छा बना है कि लोग इसको पत्थर पर लिखी कविता कहते हैं। और रथ की आकृति वाला ये, अब देखिए सूर्य मंदिर है तो सूर्य मंदिर में साथ घोड़ा रहता है, रथ की आकृति वाला रहता ही रहता है। तो रथ की आकृति वाला जगह यहाँ लिखे SRN कालिया, ये कौन है? इस मंदिर का डिजाइनर कौन? आपका सूर्य मंदिर का। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? बुंडू। बुंडू कहाँ पे है? रांची में। इसको क्या बोलते हैं? पत्थर पर लिखी कविता। और इसका डिजाइनर कौन है? SRN कालिया। SRN कालिया, SRN कालिया। तो ये फैक्ट एकदम रट लेना, एकदम तोता की तरह मिठू मिठू बोलता होता है, उससे मिठू मिठू आपको याद होना चाहिए। अगला, पानी बाबा किन्हें कहा जाता है? सिमोन उरांव को। पानी बाबा किसे कहता है? सिमोन उरांव को। झारखंड का वाटरमैन किसे कहेंगे? सिमोन उरांव को। पानी बाबा वाटरमैन कौन है? आपका सिमोन उरांव है। अब इनको कब मिला पद्मश्री अवार्ड? 2016 में। कब? 2016 में। सबसे अधिक गन्ना उत्पादित करने वाला जिला, देखिए सबसे अधिक गन्ना उत्पादित करने वाला जिला कौन है जी? हजारीबाग। कौन है? हजारीबाग। हजारीबाग जिला कब बना? 1834 में। हजारीबाग में कितना ब्लॉक है? 16। गन्ना के अलावा हजारीबाग किसका ज्यादा होता है? आलू का। किसका होता है जी? आलू का। बताना है कि आपका के झारखंड में भूमि शोध संस्थान कहाँ पे? मृदा शोध संस्थान, सॉरी मृदा शोध संस्थान कहाँ पे है? ये भी आपका हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारी। इसको भी गुफा हजारीबाग में। पद्मा का किला हजारीबाग में। BSF का जो है प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपका हजारीबाग में। मेरू कैंप आपका झारखंड पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र, ये भी कहाँ पे है? जहां से निकलती है बराकर नदी पद्मा, वहीं पे है। 1912 में उसका स्थापना हुआ था। किसका? झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का। और BSF का प्रशिक्षण केंद्र जो आपका मेरू कैंप में है, उसका स्थापना 1966 में, 1966 में। बोल रहा ना कि तोता की तरह याद रहना चाहिए, एग्जाम में आएगा वहां दिखना नहीं, ऑप्शन नहीं देखना, सटीक आंसर मार्क निकल जाना आप लोग को। अगला, राज्य के बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बार बार हम बोलते हैं बाबू कि आपको किसी लड़की से प्यार है, किसी लड़के को लड़का से प्यार है, तो जिस तरह उसका आंख में देख में आंख के डाल कर लोग पार्क में बैठ के बात करते हैं, उसी तरह
पॉलिटी के लिए आर्टिकल, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का हार्ट, पॉलिटी का जो है ना आंख, प्यार करने का जो आंख होता है वो आंख है आपका, आपका आपका क्या है, आर्टिकल। तो एकदम आर्टिकल एकदम हनुमान चालीसा की तरह आपको याद होना चाहिए, एकदम ये वाला दिमाग में रख लीजिए आप, हनुमान चालीसा की तरह। राज्य के बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 202, कितना में 202। अब कुछ फैक्ट समझिए कि आर्टिकल 153 क्या, सब यहाँ पे जितना आर्टिकल लिखे हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल है, सब आपका स्टेट से, राज्य से। आर्टिकल 153 क्या, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल। 165 क्या है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में होगी, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में होगी। 168 क्या, 168, 169 और 70 विधानमंडल, विधानमंडल 3 चीज से मिलकर बनता है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। झारखंड विधान परिषद नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक सदनीय है, 2 सदनीय नहीं है, 2 सदनीय मात्र आपका 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और नीचे 3 का राज्य साउथ का, आपको बताना 3 का साउथ का राज्य कौन कौन है, तो हो जाएगा, ठीक है। 168 में क्या है, विधानमंडल, 168 में क्या है, विधानमंडल, याद रखिएगा। और 169 में है विधान परिषद, जो झारखंड में नहीं है, और अभी जो है बंगाल जो है एप्लीकेशन दिया है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मेरे यहाँ विधान परिषद होना चाहिए, एकदम फैक्ट याद रखिएगा। 170 में कौन है, 170 में विधानसभा, झारखंड विधानसभा एक सदनीय है, यहाँ पे 81 सीट है विधानसभा में। तो क्या क्या बोले, 153 आर्टिकल को हो जाएगा, 150 आर्टिकल प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, 165 आर्टिकल क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति, 168 में क्या बोले, विधानमंडल, 169 में क्या होगा, विधान परिषद, 170 में क्या होगा, विधानसभा। अब देखिए 213 ये क्या बोलता है कि अध्यादेश जारी करेगा कौन, राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 213 में, कितना 213 में। और 214 में क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, कितना 214 आर्टिकल। 226 में क्या हो जाएगा कि हाई कोर्ट जो है रीट जारी करेगा, हाई कोर्ट जो है रीट जारी करेगा आपका कितना में, 226 में। तो जितना सारा फैक्ट है आप लोग एक कॉपी में नोट आउट कीजिए, हमको याद है, आपको याद नहीं है, आपको याद करना होगा एग्जाम में पास करने के लिए, और आपका लेवल थोड़ा ग्रो होना चाहिए। आप सोचिएगा जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा, लेकिन गारंटी क्या है, यहाँ पूछा है 202 आर्टिकल, यहाँ सब आर्टिकल इंपोर्टेंट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग को पता होगा कि सब आर्टिकल इंपोर्टेंट है, और यहीं से कोई आर्टिकल निकाल के पूछ दिया तो आप लोग एक जगह सॉर्ट आउट करके रखिए, नोट आउट करके रखिए, और इस तक कंटिन्यू बेसिस पे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण सेशन, महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेगा, पूरा आपको अपडेट झारखंड का, इंडिया का जितना करंट अफेयर, जितना चीज हो सकता है हम धीरे धीरे डालने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उन लोगों तक हमको पहुंचना है जहां तक इसको जेन्युइन जरूरत है, हमको वहां तक पहुंचना है, झारखंड का, इंडिया का हर एक उस बच्चा तक पहुंचना है जहां तक जो है हमको उसका जरूरत है, हमको वहां तक पहुंचने का प्रयास करना है। पहुंचेंगे हम कैसे, आप लोग हमको पहुंचाएंगे, और हम पहुंचेंगे एक न एक दिन जरूर पहुंचेंगे। यदि आप लोग जो है अपना प्यार, अपना जो है अनुभव हम पे शेयर कीजिएगा, हम पे लुटाइएगा, हम पे थोड़ा सा अपना प्यार बनाइएगा, तो हम जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।